प्रातः क्लास चल रहा था 7/12/1968 शनिवार को। तीसरी पेज की पहली दूसरी लाइन में बात चल रही थी कि बाबा पूछते हैं कि याद है कब मिले थे। बाबा याद कराते हैं तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे और मिल करके हमने फिर राजाई आपसे ली थी। बाबा पूछते हैं ना यहाँ क्यों आए हो। बाबा आपका वर्षा लेने के लिए आए। भाई वर्षा लेने के लिए आए, किसी चीज का वर्षा लेने आते हो तो और तो वर्षे अनेक प्रकार के होते हैं, वो बुद्धि में आते हैं। कभी कोई जन्म लेते हैं तो थोड़ी सी मिल्कियत होती है, कोई राजा को राजधानी होती है, कोई साहूकार है तो उनको धन संपत्ति होती है, कोई को पैसे बहुत होते हैं, कोई कंगाल होता है, कोई बाप क्या होता है, कोई कैसा होता है। अब देखो ये भील लोग हैं तो इनको क्या वर्षा मिलता होगा। अभी तुमको स्मृति आई कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था, हद की धन संपत्ति माल मिल्कियत का कोई वर्षा नहीं लिया था। हमने तो बेहद ज्ञान की मिल्कियत का वर्षा लिया था। ये बात सबको स्मृति में आती है और सब कहते हैं बाबा उस ज्ञान के आधार पर हमने आपसे लक्ष्मी नारायण का वर्षा लिया था। नई दुनिया का ही वर्षा लिया राजाई का। तो बाबा बोलते हैं हाँ ठीक है पुरुषार्थ करो, ऐसे रिपोर्ट नहीं करो। बाबा को फिर चिट्ठी नहीं लिखो रिपोर्ट की कि बाबा आज हमको माया का कोई भूत ने दबाई लिया, हराई लिया। क्योंकि फिर देह अभिमान के बाद ही तो हराते हो ना बच्चे। तो अपन को आत्मा समझो। फिर बच्चे बोलते हैं बाबा हमने ये कर लिया या हमने बाबा क्रोध कर लिया, लोभ कर लिया। तो पूछा जाता है भाई लोभ क्या किया। हमने रिश्वत खाई। अभी फिर ऐसा कोई काम नहीं करो जिसमें तुम जेल में जाकर के पड़ो। क्योंकि अभी तो तुम्हारा लास्ट जन्म है ना। और जेल में भी तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहे ना गर्भ जेल में। तो एक तो ये गर्भ जेल,
कभी न कभी कोई न कोई जन्म में ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात की होगी तो जेल में गए होंगे, गर्भ जेल में। क्योंकि ये जेल तो चली आती है ना बच्ची, जन्म जन्मांतर। ये नारक की ये दुनिया है तो कोई न कोई पाप तो करते ही रहते हैं मनुष्य, और फिर जेल में चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं ना, वहां नई दुनिया में जो बाप आकर स्थापन करते हैं वहां तो कोई जेल वगैरह होती ही नहीं है। ये ऐसी कोई जेल जाने की पढ़ाई ही नहीं होती है। जैसी पढ़ाई यहां होती है वैसी पढ़ाई तो वहां होती ही नहीं है। और देखो, यहाँ की तुम्हारी ईश्वरीय पढ़ाई ही तुमको नई दुनिया में ले जाती है, ऊपर में ले जाती है। ऊपर में ही कहें ना, द्वापर कलयुग से ऊपर त्रेता युग राम राज्य, उससे भी ऊपर 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण का राज्य, ऊपर ही कहेंगे। और ड्रामा के प्लान अनुसार देखो, ये याद रखो कि ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है 21 जन्म का, जैसे तुमने पास किया है ऐसे ही तुम फिर पास करेंगे। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, है ना। बाकी हां, इतना जरूर है कि जिंदगी सुख में पास करेंगे, दुख का नाम निशान नहीं होगा। इसे देखो, राजाएं भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है, साहूकार प्रजा भी बनती है, और गरीब प्रजा भी बनती है। परंतु इतना बाबा गारंटी करते हैं कि उस नई दुनिया में दुख तो कभी तुमको होगा ही नहीं, कोई बच्चों को। हाँ, ये गारंटी करते हैं। राजा होवे, यथा राजा तथा रानी तथा प्रजा हो, कोई भी होगा तो ये गारंटी करती है कि सब तो एक समान बनेंगे नहीं, ऐसा तो कायदा ही नहीं है। राजधानी स्थापन नहीं होती है ऐसी कि भाई सब राजाएं बन जावे, नहीं। राजाई स्थापन होती है तो राजाई देखो कितना समझा के जाते हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई स्थापन होती है बाप के द्वारा, बेहद के बाप के द्वारा, बेहद की राजाई। तो देखो, और राजाई मिलती है ना अभी बच्चों को, और ये तो जानते ही हैं बाबा से
हमको अपने ये भारत की बल्कि कहे सारे विश्व की राजाई मिलती है। भारत की नहीं, विश्व पर राजाई बाप देते हैं। अच्छा, फिर ये जानते हैं बच्चे कि फिर पीछे तो त्रेता के बाद तो हम नीचे उतरते हैं। अभी तुम्हारी स्मृति में पूरी बात आई ना, तो जो स्मृति में आते हैं वो तुमको याद तो रहना पड़ेगा ना। जो स्कूल में पढ़ते हो क्या स्मृति में नहीं रहता है कि हम क्या पढ़ते हैं? बैरिस्टर बनते हो, फलाना बनते हो, टीरा बनते हो, स्मृति में तो रहता है ना। स्मृति तो गुम नहीं हो जाती है ना। तो यहां भी जब बाबा तुमको ये सारा ज्ञान समझाते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि ऐसे ऐसे तुमने राजाई प्राप्त की, ऐसे ऐसे पढ़ाई पढ़ी, और तो दुनिया में कोई भी नहीं ऐसी पढ़ाई पढ़ाते। दुनिया भर में देख लो, कहीं भी कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। दुनिया भर में भले पढ़ते हैं शास्त्र वगैरह, अरे अक्षर दो लिखे हुए हैं, ठीक है, मनमना भव मध्यादि भव, ये जिसको महामंत्र भी कहा जाता है, ये वशीकरण मंत्र भी कहा जाता है। भाई वशीकरण मंत्र, हाँ, माया को वश करने का मंत्र है। मायाजीत बनते हैं ना, मायापति बन जाते हैं। तो माया पर जीत पहनने से तो जगत जीत बने। और ये अक्षर कितना इजी है समझाने का, और तुम बच्चों को समझने का। रोज मुख से कहते रहते हैं बच्चे, माया जीते जगत जीत। ये माया क्या है? ये 5 विकार रूपी माया है। माया से मनुष्य देखो दिखलाया है। रावण का चित्र बड़ा समझ करके दिखलाया हुआ है। कितनी समझ से चित्र बनाया है। नाम देते हैं 10 शीश रावण, और 10 शीश आपस में जुड़े हुए हैं, संगठित हैं। प्रजातंत्र राज्य में ऐसे ही होता है ना, सारी दुनिया में। और फिर उस रावण में 5 विकार उस पुरुष मुख में, और 5 विकार स्त्री मुख के। उनसे देखो क्या बन जाते हैं। और फिर ऊपर में देखो वो गधे का शीश लगा हुआ है, फिर तो टट्टू बन जाते हैं। टट्टू जानते हो? वो गधा जो बहुत वजन भारी भारी ढोता है, उसे कहते हैं टट्टू।
कैसा सीधा साधा चित्र है, सहज है समझने का। परंतु अभी संगम युग में जब बेहद का बाप आते हैं तब तुम समझते हो बरोबर। क्योंकि इस ज्ञान के बगैर तो हम जैसे गधे ही गधे थे एकदम। अभी हम गार्ड बनते, पीछे गधे कहो डाक कहो, अब जो कुछ चाहिए सो कहो। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। और देखो कितना अच्छी अच्छी तरह से हंसी कुड़ी करके पढ़ाते रहते हैं बच्चों को। क्योंकि बच्चे तुम पढ़ते हो ना, और पढ़ाने वाले को तो पढ़ाना ही है। तुम भले समझो हमको बाबा ही पढ़ाते हैं, ऐसे न समझो ब्रह्मा बाबा पढ़ाते हैं। क्योंकि वो पढ़ाने वाला है सुप्रीम टीचर। ब्रह्मा को कोई सुप्रीम टीचर थोड़ी कहेंगे है। इसलिए तो कहते हैं दो बाबा हैं, एक छोटा बाबा एक बड़ा बाबा। 7/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज पहली लाइन। दोनों सुप्रीम टीचर से जो पढ़ते हैं सो तुमको समझाते हैं। तो पहले पहले टीचर का उनको निश्चय कराना चाहिए कि ये दुनिया में सुप्रीम टीचर है, इससे बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता। और फिर टीचर का प्रश्न निश्चय कराने के साथ प्रश्न के पिछाड़ी प्रश्न, फिर प्रश्न पूछा। वो प्रश्न, अरे बोलो बाबा ने हमको समझाया है, चाहे मानो या न मानो। हमको समझाया है इसने। और ये है तो सही ना, सबका बाप है, ये तो समझते हो ना। तो जो सबका बाप है वो श्रीमत समझा हुआ है ना। तो श्रीमत कभी देते हैं, श्रीमत श्रेष्ठ बनाएगी। तो श्रीमत से श्रेष्ठ दुनिया भी तो हमको चाहिए ना, नई दुनिया चाहिए। क्योंकि वो जो पुरानी दुनिया है वो तो भ्रष्ट हो जाती है। ये जैसे होते हैं ना, वो कहाँ नालों के किनारे गटर के किनारे जाकर बैठते हैं। भाई क्या कहते हैं उनको अंग्रेजी में? अरे दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो वो झोपड़ियां है, उनकी झोपड़ियां बेचारों की उड़ाए जाते थे। नाम है उनका भी। तो किसी ने कहा स्लम्स, हाँ स्लम्स,
इस्लाम इस्लाम कहते हैं, क्या कहते हैं? कचरा जहां पड़ा रहते हैं ना, वो किसी ने कहा झोपड़पट्टी, तो वो झोपड़े में रहते हैं, यानी बहुत रहते हैं। अभी तुम बच्चे तो समझते हो ना, अभी हम हूबहू इस्लाम में बैठे हुए हैं। नदी नालों के किनारे है बरोबर ना भेंट। अभी दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं इन बातों को समझेंगे, तुम बच्चे ही समझ सकते हो कि कहां हम बहिश्त में जाने वाले, जहां हम सदा सुखी रहेंगे। और फिर देखो कहां हम इस्लाम में जाकर के पढ़ते हैं। अभी इसे इस्लाम कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, वैश्यालय कहो, शब्द है ना इस्लाम। इस्लाम से ही इस्लाम बना होगा। तो जो चाहिए सो कहो, और वो है तो गंदना बिल्कुल ही पुरानी छी छी दुनिया की गंध। इस गंध को तुम फील करते हो ना। कहाँ सतयुगी स्वर्ग खुशबुओं वाला, और कहाँ ये कलयुगी नरक बदबुओं वाला। देखो शरीर के हर अंग से, हर दरवाजे से गंदी गंध तो निकलती है ना। तो इस नरक को क्या कहेंगे? इस्लाम ही तो कहेंगे ना, कचरा कहेंगे एकदम है। उसको नाम ही कह देंगे वैश्यालय। बाप भी आकर के 4 धर्मों की स्थापना करते हैं ना, नंबरवार हैं। फर्स्ट क्लास देवता धर्म, सेकंड क्लास क्षत्रिय धर्म, और थर्ड क्लास उसको क्या कहेंगे? वैश्यालय, वैश्य धर्म। अब देखो इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में महल माड़ियां मकान वगैरह ये क्या क्या बनाते रहते हैं, बनते रहते हैं। देखो नया बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। अब भले कोई कितना भी अच्छा मकान महल बनावे, वो मार्बल का बनावे, कुछ भी करे, तो भी स्वर्ग को वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग को ही कह देते हैं। फर्स्ट क्लास वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज स्वर्ग। एक ही स्वर्ग को वंडर, त्रेता को भी वंडर नहीं कहेंगे, उसे भी पक्का स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। 2 कला कम हुआ ना सुख, तो वो कोई स्वर्ग तो नहीं है ना बच्चे। वो त्रेता में चंद्रवंशी, तो फिर उनको त्रेता कहा जाता है।
ये फील करते हो ना बच्चे, तो कोई कोई ये बात मालूम थी कि हम पहले कोई देवी देवताएं थे। देखो ये भारत जरूर था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था और इनका राज्य था। किनका? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कब था? कहते हैं पता नहीं, एकदम कोई को पता नहीं है कि ये कब इनका राज्य था। और नाम भी अच्छा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। परंतु अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल करके हिंदू 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 कहते रहते। ओम शांति।